नमस्ते बच्चों, मैं अवनी क्लासेस की डायरेक्टर प्रियंका शर्मा। लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। उस चैप्टर को हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में हमने इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था और डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। और उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। आपको पता है बच्चों कि जब तक फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक हर सेल में नहीं जाएगा, तब तक उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसलिए एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। डाइजेशन के बाद प्रॉपर यदि एब्जॉर्प्शन यदि नहीं हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो हमारी हर सेल तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो फूड हमने डाल लिया है वो हमारी हर सेल तक पहुंचे, और उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। So absorption is the process by which the digested food molecule like glucose, amino acid, fatty acid pass through the wall of the intestine. आपको पता है कि हमारी जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसमें एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? इस वॉल में बहुत सारे फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाई, है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। देखो, एक तो स्मूथ सरफेस है। यदि ये सरफेस ऐसे नहीं होती और स्मूथ होती तो इसका सरफेस एरिया कम होता, लेकिन जैसे ही इसमें फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस आ गए, इसमें इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, है ना। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्वेश्चन है आपका कि हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन इन अ वे दैट एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम हियर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज विलाई। और विलाय के अंदर ब्रश बॉर्डर के फॉर्म में बहुत सारे माइक्रो विलाय भी होते हैं, वो भी एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो मेनली हमारे किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, फैटी एसिड्स के फॉर्म में, और ग्लिसरॉल के फॉर्म में, और अमीनो एसिड्स के फॉर्म में। तो इसके अंदर यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। बच्चों, आपको पता है ना, ब्लड और लिम्फ ये हमारे बॉडी के ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज हैं, है ना, जो सब चीजों को, न्यूट्रिएंट वगैरह को सेल टू सेल पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है वो तो ब्लड में चला जाता है, और जो फैट के बाद जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये यहाँ पे प्रेजेंट लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड तो ब्लड में, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फ में एब्जॉर्ब होके और सेल टू सेल जाते हैं। वहां पे इससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। उस एनर्जी का काम हम बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज करते हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो इजेशन होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। वहां पर जो फूड एंटर हुआ है उसमें से वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी के लिए एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो ज्यादा हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो फीकस के रूप में, सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड उसको रेक्टम में कलेक्ट कर लिया जाता है, और टाइम टू टाइम इसको एनस के थ्रू, यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि इसको एनस के या एनस जो कोर है उसको कंट्रोल करते हैं। टाइम टू टाइम एनस के थ्रू इजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।